जब परीक्षित जी महाराज उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं, जन्म लिए, धीरे धीरे वो बढ़ने लगे। कहते हैं कि जैसे चंद्र देव रोज रात में थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं ना, वैसे परीक्षित जी तीव्र गति से बड़े हो रहे हैं। कुछ समय के बाद परीक्षित जी जानने समझने लायक हो गए, युवा हो गए। तो आज पांडवों ने क्या किया कि पांडवों ने अब सोचा कि अब पूरा राज्यपाट परीक्षित के हाथ में सौंप के हम लोगों को अब संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए, अपने लोक को सुंदर बना लेना चाहिए, अपने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर लेना चाहिए। इसके बाद में क्या होता है कि अब युधिष्ठिर जी महाराज ने अपना पूरा राज्यपाट परीक्षित जी महाराज को सौंप दिया और पूरे परिवार के साथ निकल गए स्वर्गारोहण के लिए। इधर परीक्षित जी महाराज का जब राज्य स्थापित हुआ तो उनके राज्य में किसी को कोई कष्ट ही नहीं। सुंदर सा राज्य है, धर्मशील है, न्यायशील है, सुशील है, विद्वान है, ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले हैं, प्रजा को सुंदर रूप से समस्त सुख सुविधाओं को प्रदान करने वाले हैं। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन क्या हुआ कि परीक्षित जी महाराज ने विचार किया कि आज मैं अपने राज्य में जाता हूँ और जा करके वेश बदल के जाऊंगा, पता करूंगा कि हाँ मेरे राज्य में हो क्या रहा है, सब सुखी तो हैं मेरे राज्य में। जो पहले के राजा हुआ करते थे ना, जो राजा बढ़िया स्वभाव के होते थे, तो वो अपनी प्रजा के दुख सुख का सदैव ध्यान रखा करते थे। परीक्षित जी महाराज भी आज गए अपने प्रजा का हाल चाल लेने के लिए, और जब गए वेश बदल के तो जहां जाते हैं वहीं प्रजा के मुख से उनके पूर्वजों की प्रशंसा हो रही है कि भाई जैसे महाराज युधिष्ठिर थे धर्म के पालन करने वाले, वैसे ही ये परीक्षित जी महाराज भी धर्म का सदैव पालन करते हैं। जैसे महाराज भीम थे बलशाली, वैसे परीक्षित जी महाराज भी बलशाली हैं। इनका जो सामर्थ्य है, इनका जो बल है, इनका जो पुरुषार्थ है, उसके भय से कभी कोई दुष्ट व्यक्ति हमारे ऊपर आंख नहीं उठा सकता। एक राजा की महानता तभी होती है कि जब प्रजा सामने नहीं, पीठ पीछे भी राजा की प्रशंसा करे। और राजा की महानता इसमें नहीं होती कि भाई जब तक राजा सामने है तब तक तो हम खूब प्रशंसा करें, लेकिन जब राजा गया तो बुराई शुरू, फिर आपकी कोई महानता नहीं है और वो प्रशंसा भी नहीं होती, वो केवल भय होता है। युधिष्ठिर जी महाराज ने इतना सुंदर राज्य स्थापित किया है कि उनके जाने के बाद भी लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने समय रहते धर्म को अपनाया, सदैव धर्म का पालन किया और धर्म के पालन के साथ साथ धर्म की स्थापना भी की। और धर्म का पालन, धर्म की स्थापना तभी हो सकती है जब आप स्वयं धर्म से जुड़े हों। आप धर्म से नहीं जुड़े हो तो आप धर्म का पालन कर ही नहीं सकते। और धर्म से कैसे जुड़ेंगे? भगवान का नाम लेके। लेकिन हम आप क्या करते हैं, सोचते हैं भाई आज नहीं कल भगवान का नाम ले लेंगे। और कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि भाई अभी तो हम युवा अवस्था में हैं, जब बूढ़े हो जाएंगे तो भगवान का नाम खूब लेंगे। अभी तो ये उम्र है कि खूब सारा धन कमा के रख लूं, और जब बुढ़ापे में कोई काम नहीं होगा तो राम राम करेंगे। हमने एक नियम बनाया है कि भाई भगवान की पूजा आराधना भक्ति करेंगे तो 60 के बाद करेंगे, लेकिन जीवन का भरोसा एक क्षण का भी नहीं है कि पता नहीं वो 60 वर्ष आए भी कि आने से पहले ही हमारा श्रीमन नारायण हो जाए। इसीलिए धर्म से जुड़िए, और जो अगर आप धर्म से जुड़ेंगे तो राष्ट्र ही क्या, आपकी प्रशंसा इस पूरे विश्व में होगी। परीक्षित जी महाराज धर्म से जुड़े, रोज भगवान का संकीर्तन करने वाले थे, भगवान की शरण में रहने वाले थे। आज उनकी प्रशंसा हो रही है और उसी धर्म से आज उनकी प्रजा भी उनकी प्रशंसा कर रही है। परीक्षित जी महाराज क्या करते हैं
रोज भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। वो ये नहीं देखते कि भाई जब 60 वर्ष का हो जाऊंगा तब करूंगा। परीक्षित जी महाराज गए और जा करके अपने राज्य का हाल चाल ले रहे हैं, तो सब कुछ तो अच्छा था, लेकिन आज उन्होंने अपने राज्य में एक बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति देखी। परीक्षित जी महाराज के राज्य में कहीं अन्याय होता ही नहीं था, कहीं कोई दुखी था ही नहीं, लेकिन आज परीक्षित महाराज ने एक बड़ा दुखद दृश्य देखा। वो दृश्य क्या था? एक गौ माता है, एक नंदी महाराज है, वृषभ जी महाराज, और उनके साथ एक क्रूर व्यक्ति है जो उन दोनों को पीट रहा है, पीटे जा रहा है, पीटे जा रहा है। अब परीक्षित जी महाराज ने देखा, और जो देखा तो क्रोध आ गया इनको, तलवार निकाल लिया, पहुंच गए वहां। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में आने की, और आया तो इतना बड़ा पाप कैसे कर रहा है? मेरे राज्य में गौ माता की सेवा होती है और तू यहाँ आके मार रहा है इनको। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई, आज मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं। डर गया वो, डर के भगवान के चरणों में गिर गया परीक्षित जी महाराज के। बोला प्रभु क्षमा कर दीजिए। गौ माता रो रही हैं, जो नंदी महाराज है उनको सांत्वना दे रहे हैं कि रो मत मैया, भगवान आपकी सहायता करेंगे। गौ माता ने देखा परीक्षित जी आ रहे हैं, बोली मुझे भगवान तो छोड़ के चले गए, अब भगवान के रूप में आप ही हो, तो आप ही मेरी सहायता करो। परीक्षित जी क्रोधित हुए, जब मारने को दौड़े तो वो व्यक्ति आके चरणों में गिर गया और बोला प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं कहाँ जाऊं? बोले हो कौन? बोले मैं कलयुग हूँ, मैं साक्षात कलयुग हूँ। जो कलयुग चल रहा है ना, यही परीक्षित जी महाराज के राज्य में आया था। बोला मैं कलयुग हूँ, मैं जाऊँ कहाँ? बोले कहीं भी जाओ लेकिन मेरे राज्य में नहीं रहना। बोले इस कलयुग, बोला इस सप्तद्वीप वसुंधरा पे केवल एक छत्र आपका ही राज्य है, जहाँ जाता हूँ आप खड़े मिलते हो महाराज, जाऊँ कहाँ मैं? परीक्षित जी महाराज ने कहा कहीं भी जाओ। बोला महाराज स्थान दे दो, और तभी गौ माता भी अपने वास्तविक रूप में आ गई। परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि आप कौन? तो गौ माता भी अपने वास्तविक रूप में प्रकट भई, मैं पृथ्वी हूँ। और जब नंदी महाराज से पूछा कि भाई आप कौन, तो नंदी महाराज भी वास्तविक रूप में प्रकट भये, बोले मैं साक्षात धर्म हूँ। नंदी महाराज की क्या स्थिति है कि नंदी महाराज के 3 पैर टूट चुके हैं, एक पे चल रहे हैं। धर्म क्या हो गया है? लंगड़ा हो गया है। अब जन जन में धर्म को जगाने की आवश्यकता है, और वही जगाने का कार्य हम और आप कर रहे हैं। बोले ठीक है। अब भाई कलयुग को जब स्थान देने की बात आई तो परीक्षित जी महाराज ने कहा चल ठीक है, लेकिन ये बता कि तेरे अंदर गुण कितना है और अवगुण क्या है? कलयुग से परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि भाई कलयुग, आपको मैं कमरा तो दे दूंगा, रहने के लिए घर तो दे दूंगा, लेकिन अब ये बताइए आपके अंदर गुण कितने हैं और अवगुण कितने हैं? कलयुग ने कहा महाराज मेरा नाम ही है कलयुग, अवगुणों की तो मैं खान हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक गुण है। बोले कैसा गुण? बोले जब मेरा युग आएगा ना, तो केवल गोविंद नाम संकीर्तन से ही समस्त भक्तों का उद्धार हो जाएगा। और जो इतना सुंदर गुण बताया कलयुग ने, तो परीक्षित जी महाराज रीझ गए। बोले ठीक है, मैंने तुझको 4 कमरे दिए, इस भारतवर्ष में मैंने तुझको 4 कमरे दे दिए। बोले वो कमरा कौन सा है, नाम कहाँ है? हम आप कहते हैं भाई कलयुग चल रहा है, कलयुग बैठा है, तो कलयुग भी सबके ऊपर नहीं बैठता। कलयुग को स्थान दिया गया कि कहाँ कहाँ कलयुग महाराज रहते हैं। परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को स्थान दिया, कहाँ कहाँ रहते हैं कलयुग? तो परीक्षित जी महाराज ने 4 कमरा पहले दिया। परीक्षित जी महाराज ने कहा कि हे कलयुग जी महाराज, आप एक काम कीजिए, जहां पे लोग हिंसा करते हों, किसके ऊपर? पशुओं के ऊपर। जहां पे पशुओं की हत्या होती है वहां पे जाके आप वास कीजिए।
पशुओं की हत्या मतलब जो लोग पशु पक्षियों को मार के खाते हैं, जो लोग मांसाहार करते हैं, वहां पे कलयुग वास करता है। ध्यान से सुनिएगा, आज इस समय का तो फैशन बन गया है भाई, नॉनवेज तो खाना है, नॉनवेज एक फैशन है। तो जो लोग मांसाहार करते हैं, जो लोग मांस का सेवन करते हैं, वहां पे कलयुग जा करके बैठ जाता है और आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। दूसरा, परीक्षित जी महाराज ने कहा कि दूसरा स्थान है जहां लोग स्त्रियों के ऊपर अत्याचार करते हैं। जिस घर में स्त्रियों को प्रताड़ित किया जाता है, वहां पे लक्ष्मी अपने आप चली जाती हैं और कलयुग का वास हो जाता है। और तीसरा स्थान दिया कि जहां पे लोग जुआ खेलते हैं। जुआ का मतलब समझते हैं आप लोग? जानते हैं? नहीं जानते? इशारा हो रहा है, एकदम सही है। और ऐसा नहीं कि आप लोग जानते नहीं है, क्योंकि ये इसका नशा हर गांव में 2-4 व्यक्तियों को तो होता ही होता है। थोड़ा सा अवसर मिला तो भाई 2-4 लोगों का ग्रुप बना और बैठ गए पत्ते खेलने, जुआ। बोले जहां जुआ खेला जाता है वहां पे भी कलयुग का वास रहेगा। द्युत्पानम स्त्रियः सूना, जहां जुआ खेला जाता है, जहां मदिरा का पान होता है, जहां मांस का सेवन होता है, जहां दुराचार होता है। दुराचार अर्थात जिनकी मानसिक स्थिति नहीं सही होती, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसके ऊपर कलयुग का वास रहता है। किसी को हम देखें, मान लीजिए हम पुरुष हैं, किसी स्त्री को देख करके हमारे मन में गलत भावना जो आती है ना, तो आपके ऊपर साक्षात आकर के कलयुग बैठा है। वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दुराचार की भावना, जहाँ दुराचार होता है, जहाँ पे जिसका सुंदर आचार विचार नहीं, उसके ऊपर कलयुग का वास। तो 4 कमरे दिए। अब कलयुग महाराज परेशान, बोले महाराज जैसे मैं वैसा आपने मुझे कमरा दे दिया, एक कमरा तो ठीक ठाक दे दीजिए जहाँ मैं अच्छे से रह सकूं। बोले ऐसा कौन सा कमरा दूं आपको ठीक ठाक? बोले प्रभु एक कमरा मैं अपने मन से मांगना चाहता हूँ। बोले ठीक है मांग लो। तो कलयुग को अवसर मिला और कलयुग ने कहा कि प्रभु मैं आपसे याचना करता हूँ कि मुझे आप स्वर्ण में स्थान दे दीजिए। स्वर्ण अर्थात आप लोग समझती होंगी सोना। बोले सोने में स्थान दीजिए। दे दिया स्थान। अब जब सोने में स्थान मिला तो कलयुग प्रसन्न हो गया। एक दिन क्या हुआ कि परीक्षित जी महाराज अपने घर में थे, उनकी इच्छा हुई कि जाऊं शिकार खेलने आज। तो आज अपने पूर्वजों के द्वारा जो धन अर्जित किया गया था, सोना चांदी हीरे मोती, उस कमरे में गए और एक सोने का मुकुट देखा। तो परीक्षित जी महाराज ने उठा लिया, मुकुट को उठा करके रख लिया। और जैसे ही रखा, कलयुग को मिल गया अवसर, उस मुकुट में जाकर के, उस सोने में जाके कलयुग परीक्षित जी महाराज के सर पे बैठ गया। अब ये मुकुट किसका है? ये मुकुट है जरासंध का, जिसे पांडवों ने हरा करके पराजित करके वह मुकुट प्राप्त किया था। तो जरासंध तो बहुत बड़ा पापी था, उसने पाप से धन अर्जित किया था, इसलिए कलयुग जाके बैठ गया। अब वो निकल गए शिकार खेलने, और जब शिकार खेलने निकले तो काफी दूर निकल गए वन में। अब उनको लग गई प्यास, और जब प्यास लगी तो परीक्षित जी महाराज जल ढूंढने लगे। जब जल ढूंढने लगे तो कहीं जल मिला नहीं। एक साधु महात्मा की कुटिया दिखी, वहां गए तो देखा महात्मा जी ध्यान में हैं, समाधिस्थ हैं। जल मांगा, मुनिवर ने नेत्र नहीं खोला। तो परीक्षित जी महाराज ने क्या किया, क्रोध आया, एक मरा हुआ सर्प उठाया और उन ऋषिवर के गले में लपेट दिया।
ऋषिवर के गले में सर्प लपेट दिया। इसके बाद में वो चले गए और कुछ बालक वहीं खेल रहे थे। देखा तो ऋषिवर के पुत्र का नाम है श्रृंगी और ऋषिवर का नाम है शमीक। शमीक मुनि के पुत्र का नाम श्रृंगी है। तो श्रृंगी महाराज कुछ दूर पे खेल रहे थे। बालकों ने देखा भाई सर्प मरा हुआ डाल दिए उनके पिता के गले में। तो बालक गए श्रृंगी महाराज से बता दिया, कहा भाई आपके पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाल दिया। ऋषि पुत्र हैं, क्रोध आ गया और जब क्रोध आया तो श्राप दे दिया। सूत जी कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि को आज क्रोध आ गया कि मेरे पिता के गले में जिस किसी ने भी मरा हुआ सर्प डाला है, श्राप देता हूं आज के 7वें दिन तक्षक नाग आकर के उसको डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। दे दिया श्राप। और परीक्षित जी महाराज इतने धर्मशील राजा कि जिन्होंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। इतिलंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया है ना, मैं श्राप देता हूं आज के 7वें दिन साक्षात नागों में सबसे जहरीले तक्षक जी आएंगे और डसेंगे, उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। फिर आए, पिता के गले से मरा हुआ सर्प निकाल के फेंका और लगे रोने। बोले क्या हुआ पुत्र? बोले पिताजी आपके गले में ना जाने किसने मरा हुआ सर्प डाल दिया और मैंने उसको श्राप भी दे दिया है कि आज के 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। शमीक मुनि ने कहा पुत्र तूने बहुत गलत किया। ये जो परीक्षित जी महाराज का राज्य है ना, ये कार्य परीक्षित जी महाराज ने किया है, लेकिन उन्होंने जानबूझ के नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कलयुग का वास था। ये सब कलयुग ने कराया है, क्योंकि अब कलयुग आ गया है, कलयुग का आगमन हो गया है। और तूने जिस राजा को यह श्राप दिया है ना, यदि वो चला गया तो उसके जैसा राजा फिर इस संसार को कभी मिलने वाला नहीं। श्राप तो दे दिया, एक काम कर उनको संदेश भिजवा कि उनको 7 दिन में मरने का वरदान प्राप्त है और श्राप मिल गया है, तो वो अपने जन्म को सफल बना लें, अपने पाप का प्रायश्चित कर लें। परीक्षित जी महाराज को जब पता चला कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप प्राप्त है, तो घर बार छोड़ दिए, जाके बैठ गए गंगा के तट पे, अनशन रख दिया। सारे ऋषि मुनि आए, सबने पूछा महाराज आप ऐसे क्यों बैठे हो? तो बोले भाई मुझे श्राप मिला है, मैं 7 दिन में मरने वाला हूं, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, जिसकी मृत्यु सन्निकट हो, अर्थात जिसे 7 दिन में मरने का श्राप मिला हो, उसे क्या करना चाहिए? और हमें आपको भी 7 दिन के भीतर ही मरना है। परीक्षित और हम में फर्क इतना है कि परीक्षित जी महाराज को पता है कि मेरी मृत्यु कब होने वाली है, हमें पता नहीं है कि हमारी मृत्यु कब होगी। इतना ही फर्क है। बोले जिसकी मृत्यु सन्निकट हो उसे क्या करना चाहिए? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अब सभी मौन हो गए। तो कहते हैं जो भगवान के भगत होते हैं ना, भगवान उनकी स्वयं रक्षा करते हैं। जब ये छोटे थे, जब ये माँ के गर्भ में थे, इनके ऊपर शस्त्र से वार हुआ तो भगवान शस्त्र से इनकी रक्षा किए, और जब आज इनके ऊपर शब्द से वार हुआ तो आज भगवान शब्द से रक्षा करने के लिए सुखदेव का रूप लेकर के पधार रहे हैं। सुखदेव जी महाराज पधारे, सारे ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। अब सुखदेव जी महाराज का स्वरूप कैसा है? उनके शरीर में वस्त्र नहीं, 4 अंगुल की केवल एक कौपीन है, लंगोटी है, वही उन्होंने धारण कर रखा है। अवधूत वेश है, चले आ रहे हैं, दिव्य स्वरूप है। अब बच्चों ने देखा तो कहा देखो पागल बाबा आ गए, पागल बाबा, नंगा बाबा आ गए। जो वास्तविक संत होते हैं ना, उन्हें शरीर से कोई मतलब ही नहीं होता। बच्चों ने देखा तो कुछ बच्चे कंकड़ मारने लगे, देखो पागल बाबा चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। और वो शांत मन से चले आ रहे हैं। और जब आए ऋषियों के बीच में तो सारे ऋषि उनको दिखते ही खड़े हो गए, सबने प्रणाम किया। अब जब बच्चों ने देखा भाई ये तो बहुत बड़े महात्मा है, तो भाग गए, बोले अब तो कहीं क्रोध ना कर दें हम पे। और अभी सुखदेव आए
और सुखदेव का जब दर्शन हुआ तो समस्त ऋषियों ने उनके चरणों में साष्टांग किया। बोलिए सुखदेव भगवान की। सबने दंडवत किया। अभी सुखदेव जी महाराज बैठे भी नहीं, खड़े ही हैं, तभी परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न कर दिया, अरे प्रभु पधारे, मेरा सौभाग्य है, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। बोले कैसा प्रश्न? बोले म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति को करना क्या चाहिए, उद्धार कैसे होगा? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित कम से कम पहले बैठने तो दो मुझे। बोले इसकी गलती मैं नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले आप जैसे महात्मा टिकते कहाँ हैं, एक क्षण के लिए झलक दिखाएं फिर निकल लिए। और आपको रोकना है तो आपसे कुछ ऐसे धर्म कर्म की बात करे, प्रश्न करे जिसका उत्तर दिए बिना आप जा नहीं सके। मैंने प्रश्न कर दिया, मरने वाले व्यक्ति को करना क्या चाहिए? सुखदेव जी ने कहा, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। सबसे पहले यदि मृत्यु सन्निकट है, और मृत्यु सबकी सन्निकट है, क्यों कब मृत्यु हो जाए कुछ पता नहीं, तो हम सभी को सबसे पहले मोह का त्याग करना चाहिए। अब मोह का त्याग करने का मतलब ये नहीं कि सारे रिश्ते नाते ही आप तोड़ दो, प्रेम करो, परिवार बनाओ, ऐसा नहीं कि परिवार ही छोड़ दो। मोह का मतलब ये नहीं कि माता पिता से संबंध ना रखो, सब रिश्तों को तोड़ दो। रिश्तों को तोड़ना नहीं, जुड़ना है, लेकिन उन रिश्तों में आसक्ति मत करो, उम्मीदें मत रखो उनसे। प्रेम सभी से करो, प्रेम सभी से करो, पर उम्मीद किसी से मत रखो। तो बोले सबसे पहले तो मोह छोड़ना चाहिए और संतों का समागम करना चाहिए। कि भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआ। भगवान कहते हैं शिव जी की हे माँ भगवती, हे गिरजा, संतों के सत्संग से बड़ा कोई अमृत नहीं है, इसलिए समय रहते सत्संग करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए, बोले कि मृत्यु पर कभी विचार ही मत कीजिए, मृत्यु को सोचिए ही नहीं। और हमारे आपके जीवन में सबसे बड़ा भय यही है कि भाई कहीं मैं मर ना जाऊं। मरना सभी को है, पर मृत्यु से बचने का हम उपाय ढूंढते रहते हैं। और ये भी पता है कि मृत्यु से बचा नहीं जा सकता है, जीवन भर पाप करते हैं, मृत्यु से बचने का उपाय ढूंढते हैं, लेकिन मरना सबको है। इसलिए मृत्यु से बचने का नहीं, मृत्यु को जीतने का आप उपाय ढूंढिए। मृत्यु कैसे जीती जाएगी? जब आप भगवान का नाम लोगे, जब आप आनंद से प्रभु का संकीर्तन करोगे, तब ही आप मृत्यु से जीत सकते हो। नहीं तो जिंदगी भर रोओगे और मरने के बाद भी आपको रोना ही पड़ेगा। कुछ ऐसा कर्म कीजिए कि जब आपकी मृत्यु हो, जब उस परमपिता परमात्मा के पास जाइए तो उसके सामने जाने के बाद ऐसे सुंदर कर्म किए रहिए कि आपकी दृष्टि को नीचे ना करनी पड़े, आप दृष्टि प्रभु से मिला सको कि हे प्रभु, जितने दिन तक आपने मुझे उस पृथ्वी लोक में मानव शरीर देकर के भेजा था, मैंने आपका भजन किया, कीर्तन किया, सत्संग किया, और मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति ये है कि जब मृत्यु सन्निकट आती है तो हम मृत्यु का उपाय ढूंढते हैं, मृत्यु को जीतने का उपाय, तब भगवान का नाम लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन मृत्यु किसी को समय नहीं देती। अभी मृत्यु आ गई, जीवन भर हमने नाम नहीं लिया, और जब मृत्यु सर पे आई तो बोल दिए कि भैया, हम अगर बोल दें कि भाई एक क्षण समय दे दो, थोड़ा सा राम कह लो, तो रुकेगी? नहीं रुक सकती। इसलिए समय से पहले, मृत्यु के समय ना रोना पड़े, इसलिए पहले ही उसका जो है उपचार कर लीजिए। तो आज सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, मरने से पहले अपने जीवन को सुधारना चाहिए, अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। प्रेम सभी से करो, पर प्रेम में आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए।
सारी मोह माया से मुक्त होकर के प्रभु की शरण में जाना चाहिए। और सुखदेव जी ने जिसकी मृत्यु सन्निकट हो उसके लिए 3 साधन बताए। सुखदेव जी कहते हैं कि अब हमारे जीवन में 7 ही दिन बचे हैं, इसके लिए मुक्ति पाने के लिए, मृत्यु के चक्कर से छूटने के लिए 3 साधन बताए। पहला, भगवान की कथा को सुनो। दूसरा साधन, जब हम सुने तो उसको दूसरों को सुनाएं। और तीसरा साधन, दूसरों को सुनाने के बाद उसका अनुसरण करें। सुनो, सुनाओ और उसका अवगाहन करो, तभी आपकी कथा सुनना सफल होगा। नहीं तो कथा तो सभी सुनते हैं पर इतनी जल्दी मुक्ति किसी को नहीं मिलने वाली, क्योंकि हम उस पर ध्यान कहाँ देते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब कथा में आओ तो ध्यान लगा के सुनो और अपनी दृष्टि में सबको एक समान समझो। सबके अंदर प्रभु का निवास है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब ईश्वर की संतानें हैं। हम आप कहते हैं ना, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। लेकिन क्या इसका पालन करते हैं? आप बैठे हो चारपाई पे और कहीं कुत्ता आ गया तो ले लाठी दौड़ा लिए, और मौका मिला तो 2-4 लाठी दे भी दिए। अभी अभी आपने क्या कहा, सिया राम मैं सब जग जानी। तो श्वान में भी तो प्रभु का रूप है, फिर उसको पीट क्यों रहे हो? क्यों पीट रहे हो भाई? हमारी यही स्थिति है, कहते हैं पर करते नहीं हैं। जो कहो वो करो, सुनो तो उसका अवगाहन भी करो, पालन भी करो। इसके बाद में सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को बताया कि आप श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कीजिए, आपका कल्याण होगा।